आपने कई भूतिया किताबों के बारे में सुना होगा, लेकिन डेविल्स बाइबल यह दुनिया की सबसे अधिक डरावनी भूतिया किताब है, जो कि आज भी एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रूप से मौजूद है। ऐसा कहा जाता है, जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कुछ की तो मौत भी हो गई। डेविल्स बाइबल को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यह किताब एक ही रात में लिखी गई है। दोस्तों, इस किताब का वजन लगभग 85 किलोग्राम है और इस किताब को लिखने में लगभग 160 गधों के चमड़ी का उपयोग किया गया है। 310 पन्नों की यह किताब है। यह किताब किसी कागज पर नहीं बल्कि गधों की खाल पर लिखा गया है और 110 गधों की खाल पर यह किताब लिखा गया है। यह किताब 36 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है तथा इसकी थिकनेस 8 इंच है और इस किताब का वजन 85 किलोग्राम है। बहुत से चश्मदीद लोगों का कहना है कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसके अक्षर हवा में तैरते हुए दिखाई दिए और उन अक्षरों से आग निकल रही थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को एक शैतान ने लिखा है। डेविल्स बाइबल किताब के जन्म की कहानी। 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करते थे जो कि एक मठ में रहा करते थे। कुछ समय के पश्चात वह सन्यासी अपने मठ के नियम का उल्लंघन करने लगा। यह बात वहां के राजा तक फैल गई। दोस्तों, उस समय मठ धर्म का उल्लंघन करना एक जुर्म था और ये सन्यासी जिन्हें सन्यास का पूरा पालन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से पूरे मठ का नियम खतरे में आ गया। इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया और इसीलिए इन सब को देखते हुए वहां के राजा ने सन्यासी को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। जब वह सन्यासी राजा के समक्ष गया तो राजा ने क्रोध में आकर कहा कि इस सन्यासी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। यह चेक गणराज्य की बात है। दोस्तों, सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने राजा से कहा कि वह ऐसी किताब लिखेगा जो कि पूरी मानवजाति के लिए बहुत अच्छी किताब होगी और यह किताब हमेशा के लिए मठ को गौरवान्वित कर देगा। राजा ने सन्यासी की पूरी बात सुनी। तब राजा ने सन्यासी से कहा कि ठीक है, तुम्हें आज रात तक का समय दिया जा रहा है। यदि तुमने रात भर में यह किताब लिख दी तो सुबह तुम्हारी सजा को माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सन्यासी ने राजा से कहा कि ठीक है, मैं इस किताब को एक रात में ही पूरा कर दूंगा। इसके बाद सन्यासी ने रात में ही किताब को लिखना शुरू किया। लेकिन जब आधी रात हुई तब सन्यासी को यह लगा कि रात भर में यह किताब पूरा कर पाना नामुमकिन है। उसने सोचा कि यदि यह किताब एक रात में पूरी न हुई तो सुबह उसकी मौत बिल्कुल तय है। उसके बाद सन्यासी ने आधी रात के बाद एक विशेष पूजा की और एक शैतान को बुलाया और उस शैतान के सामने सन्यासी ने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह इस किताब को सुबह होने से पहले पूरा करा दे तो वह अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने सन्यासी की इस बात को मान लिया। दोस्तों, फिर सुबह उस सन्यासी के सामने डेविल्स बाइबल किताब तैयार होकर रखी हुई थी। दोस्तों, जब सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पन्ने पर शैतान का चित्र था। इसके अलावा सूरज और चांद की तस्वीरें भी थी। यह किताब शैतान की पूजा करने के लायक थी, मतलब जो इस किताब को पढ़े शैतान को बेहतर और अच्छा माने। उसके बाद सन्यासी की आत्मा को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया और सन्यासी की मौत हो गई। सुबह शर्त के अनुसार राजा के लोग इस किताब को सन्यासी के पास लेने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस किताब को देखते ही वहां के लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और धीरे धीरे करके उस किताब के चर्चे उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। इस किताब को जिसने भी पढ़ने की कोशिश की उसके साथ अजीबोगरीब दुर्घटना होने लगती थी। धीरे धीरे इस किताब के बारे में शोध किया गया कि इतनी लंबी किताब जो कि 310 पन्नों की है, 110 गधों की खाल पर लिखी गई है,
एक ही अक्षर तथा एक ही रोशनाई से लिखी गई थी। कुछ लोगों के अनुसार यदि कोई इस किताब को नॉनस्टॉप लिखने बैठेगा तो कम से कम 15 से 20 साल लगाएगा। कुछ का तो कहना था कि 30 से 35 साल लग जाएगा, लेकिन 8 से 10 घंटा के अंदर इस किताब को लिखना नामुमकिन है। उसके बाद यह निश्चय किया गया कि यह कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि वाकई यह एक शैतान की किताब है। इसी के बाद इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल पड़ा। यह किताब शैतानी रास्ते पर जाने की प्रेरणा देती है। इस किताब को चेक गणराज्य के एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है।